हम जनपद जौनपुर में हैं, जलालपुर ब्लॉक के अंतर्गत अफबरनपुर गांव में। अफबरनपुर गांव में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक मिशन है, जल मिशन टारगेट है उनका कि हर गांव में, हर घर में जल पहुंचेगा। और देखिए, जल मिशन का ये जो टंकी है, हम नेताजी से बात करते हैं, राजेंद्र प्रसाद यादव पूर्व जिला पंचायत रहे हैं यहाँ पे। इनसे हम बात करते हैं कि आप पूरे जनपद में हर गांव में, जो छोटा हो बड़ा गांव हो, गांव के अंतिम में गांव हो, जिले के कोने में गांव हो, उस जगह भी पानी टंकी बना है और गांव में हर घर पे जल पहुंचा है। वहीं पे हमारे वाराणसी से सटा हुआ सांसदीय क्षेत्र है मोदी जी का बरनपुर, उस गांव में अभी तक टंकी का काम पूरा नहीं हो पाया। हम नेताजी से बात करते हैं। नेताजी, जिस तरीके से आप भ्रष्टाचार देख रहे हैं अधिकारियों का, जनपद जौनपुर में जिस तरीके से अधिकारियों का भ्रष्टाचार आप देख रहे हैं, इस पे क्या राय रखना चाहते हैं आप? ऐसा है पत्रकार महोदय कि पहले तो आप यहाँ आकर के रिपोर्ट ले रहे हैं हमारे गांव में, तो मैं इस गांव का निवासी हूँ, तो आपको बता देना चाहता हूँ। आपका स्वागत भी करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अपने क्षेत्र के माध्यम से। पत्रकार महोदय, इसमें हमने कार्रवाई करने के लिए आज के 2 महीने पहले, 3 महीने एक दरखास्त दिए जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय में। जी। वहां से जल निगम का जो है कि फोन हमारे मोबाइल पर आया कि आपके यहाँ लोग जाएंगे, लेकिन 2 महीने तक लोग नहीं आए। फिर मुझे कल जो है कि जा करके और जिलाधिकारी महोदय से अवगत ये बात को कराना पड़ा, दोबारा दरखास्त लिख करके देना पड़ा कि आज तक वहाँ टंकी नहीं बना है। और उस टंकी न बनने की वजह से लोगों को ये कड़कड़ाती धूप में लोगों को बाहर निकलना दूभर है, तो अब पानी पीने के लिए लोग तरस रहे हैं। नहीं तो पहले हैंडपाइप मिल जाता था जी। और दरवाजे पर लग जाता था, तो उससे लोग पानी पीते थे। लेकिन अब तो जो छोटी वाली हैंडपाइप है, वो उसका भी तो चल नहीं रहा है, तो एकदम पानी नीचे चला गया, जमीन पर है नहीं। देखिए नेताजी, जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कहे हैं कि हम घर घर जल पहुंचाएंगे, तब से लोगों का मानसिकता बदल गया है। कोई नल गड़वा नहीं रहा, लोग इंतजार कर रहे हैं कि जब मोदी जी कहे हैं तो हमारे घर पे पानी आएगा। वहीं हम बगल में है, हमारे बगल में जंगी महाविद्यालय है और वहीं के सांसद और वही विधायक हैं। यदि अपने विद्यालय से वो इस तरफ ताके, फिर भी उन्हें दिखाई दे देगा कि हमारा विद्यालय जिस गांव बरनपुर में है, उस गांव में पानी का व्यवस्था नहीं है। क्या कहेंगे? पत्रकार महोदय, जो हमारे यहाँ के विधायक किराकत के तूफानी सरोज जी हैं, जी, और यहाँ के सांसद मछली शहर के हमारे प्रिया सरोज सांसद जी हैं जी। लेकिन जब सांसद जी कभी गांव में दिखाई दे किसी के यहाँ दरवाजे पर, तब तो इस टंकी का उन्हें ध्यान आवे। जो गांव गिरा में कहीं आती ही जाती नहीं है, तो उनको टंकी का ध्यान आएगी कहाँ से और कहाँ से वो बात करेगी? और वो चाहे तो आपके माध्यम से बात तो लोकसभा में उठा ही सकती हैं कि हमारे अफबरनपुर में जो है कि पानी टंकी, असल में उनका यहाँ डिग्री कॉलेज खोलने हैं, जगह जमीन लिखा लिए हैं और जगह जमीन लिखाए हैं। और इसके बाद में उनका एक निजी जो है कि ट्यूबवेल जो है कि अपने जमीन के लिए, सरकारी ट्यूबवेल अपने खुद के लिए लगवा लिए हैं। तो उनसे जनता से क्या मतलब है? जो किराकत के वर्तमान विधायक हैं, वो अपने जमीन में सरकारी निजी ट्यूबवेल है, वो खुद लाभ लेते हैं, वो गांव लाभ नहीं ले पाता। उसका उस विषय में गांव वालों से भी पूछिए, मैं बताऊंगा तो यही होगा कि ये बता रहे हैं। लेकिन जब आप लोग पूछ रहे हैं सांसद के विषय में, तब मैं बता रहा हूँ, नहीं तो हम तो सांसद का नाम नहीं लेते। जी। न सांसद का नाम लेते न विधायक से। जब विधायक अपने क्षेत्र के जनता से जब कोई मतलबा नहीं रखता है और सांसद कोई मतलबा नहीं रखती है, न कहीं आना जाना है, न कोई बात नहीं है, फोन भी तक नहीं उठाती है, तो उससे हमारा क्या लेना देना। लेकिन आप लोग भाई पकड़ेंगे, क्योंकि हम लोग भाई कार्यकर्ता थे, वोट मांगते हैं। पूर्व जिला पंचायत सदस्य राजेंद्र प्रसाद यादव होने के कारण आप लोग मुझसे कहते हैं कि भाई आप वोट मांगे थे, आप समाजवादी पार्टी के सांसद को यहाँ को जिताए हैं, तो हम उनसे कहाँ कहने के लिए जाए? जब मिले तब तो बतिया को कहा, यहाँ तो मिलती नहीं। कहीं पर घर जाइए तो वहां भी नहीं मिलती है, कहीं पर देखिए तो उसका तो पता नहीं है कहाँ पर रहती है, कहाँ पर नहीं रहती है।
नेताजी, जिस तरीके से आपको लग रहा है, देखिए यहाँ पे टाटी वाटी भी लगाए हैं लोग, सोलर पैनल लगभग आधा से ज्यादा गायब है, पीछे सोलर पैनल है, तो इस पे क्या कहेंगे आप बताइए। अब ऐसा है महोदय, मैं आपसे बताना चाह रहा हूं पत्रकार महोदय कि ये जल निगम के अधिकारी को यहाँ किसी को एक रखना चाहिए सुरक्षा गार्ड। जब तक उसका काम ये टंकी का अधूरा है, पूरा नहीं किए, तब तक उसको रखना चाहिए एक सुरक्षा गार्ड कि अपने मुस्तैदी से देखभाल करे। अब उसका चोरी गया है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ इसके विषय में तो हम जान नहीं, क्योंकि हमारा घर तो लंबा है। अब नजदीक वाले जानेंगे कि कैसे चोरी गया कैसे नहीं गया। अब नजदीक वाले भी खा पी करके रात में सोते, उनको क्या पता है कौन ले गया। सुरक्षा गार्ड होता तब ना कोई बात होता। जहां पर कोई है ही नहीं है, जहां पर कोई है ही नहीं है वैसा ही सब पड़ा है। डेंट पेंट करा के बाउंड्री करवा के छोड़ दिया गया है, गेट मारा ही नहीं। आप तो देख रहे हैं गेट खुला हुआ है, तो बताइए कि लोग आए हैं। ये देखिए टंकी का काम आधा अधूरा है, आप पीछे देख रहे हैं छड़ में 4 सालों से जंग लग रहा है। यदि अब भी टंकी बनेगा तो उसी छड़ से बनेगा, जो छड़ पूरी तरीके से गल रहा है, मूर्छा पकड़ रहा है, उसी को आगे बढ़ाएंगे तो इससे क्या टंकी कमजोर नहीं होगा। टंकी बहुत बड़ा कमजोर हो जाएगा। अब तो उनको चाहिए कि छड़ उपार करके और नए सिरे से जी जी। और छड़ गिट्टी और बालू, पीला वाला बालू, उजर का बालू से नहीं, तब ना टंकी मजबूत रहेगा, तब ना लोगों के यहाँ पानी पहुंचे। पानी के लिए लोग, हमारे असबरनपुर के लोग तरस रहे हैं। किसी के दरवाजे पर पानी कहाँ मिल रहा है। अब पानी कहाँ कहाँ से ले आ रहे हैं, कैसे एक हैंड पाइप चल रही है उससे 10 घरों का पानी आ रहा है। अभी लोगों को सहारा था कि टंकी बन करके तैयार हो जाएगा तो हम जो है कि इसी से पानी पिएंगे, और इससे लोगों को एक सहारा था, लेकिन वो सहारा धीरे धीरे टूट रही है, टूट गया है जनता का। नेताजी, आप पीछे टेबल का जो मकान देख रहे हैं आप, वो देखिए जर्जर हो रहा है, ये लाइनिंग फट रहा है। क्या आपको लगता है कि ये अच्छे तरीके से बनता तो क्या आप मकान अपना बनवाए तो 4 साल में ये स्थिति हो जाता है मकान का? अच्छे तरीके से तो नहीं बना रहे हैं, यही तो इसी का नाम भ्रष्टाचार है ना, इसी का नाम भ्रष्टाचार है। नेताजी, एक चीज हम और आपको दिखाना चाहते हैं, ये आप ईटा देख रहे हैं नेताजी, आप खुद बताइए कि ये क्या नाम ईटा का आप देंगे। ये ईटा सेम है, सेम है, सेम है। बताइए सरकार सेम ईटा और सेम बाउंड्री भी लगा है, आप देख लीजिए सेम बाउंड्री लगा है। तो नेताजी तो यही सब भ्रष्टाचार है ना, भ्रष्टाचार है। और घोटाला, इसी से ना लोग भ्रष्टाचार करेंगे, घोटाला पर लिया करके कहते हैं घोटाला। राजेंद्र प्रसाद यादव लगातार एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन दे रहे हैं, और कल यहाँ पे अधिकारी भी आए थे, नेताजी से बातचीत भी किए हैं और बोले कि जल्द से जल्द यहाँ पे काम लगाया जाएगा और हर गांव के गली गली में आपके पानी को पहुंचाया जाएगा। लेकिन क्या सरकार के पास बजट नहीं है? जब यदि सरकार के पास बजट नहीं है तो सरकार कोई चीज लॉन्च करने से पहले वो अपना बैंक बैलेंस देख लेना चाहिए। यदि 4 सालों से जिस तरीके से यहाँ पे देखिए बाउंड्री में सेम ईटा लगाया गया है और वो मकान अब ये चिन्हा हो रहा है, जर्जर हो रहा है, ये देखिए फड़ जो छड़ है यहाँ वो फरिया को मूर्छा पकड़ रहा है, यहाँ सोलर पैनल गायब है और अधिकारी क्या कर रहे हैं। देखिए ये गेट है, इसके अंदर ताला भी नहीं है और इसमें ताला होना चाहिए और एक लोगों का यहाँ पे डे नाइट ड्यूटी होना चाहिए।